Namaskar, Jai Hind. Welcome all the respected parents and my dear student to Defence Services Academy, Shahpur, Bhandara, Maharashtra, which is popularly known as DSA, Defence Services Academy को popularly सभी महाराष्ट्र में और दूसरे स्टेट्स में DSA नाम से पहचाना जाता है। Now this is the one of topmost academy in India to prepare the boys for National Defence Academy examination. डिफेंस सेक्टर में कमीशन पोस्ट प्राप्त करने का आपका जो निर्णय है वो 100% सही है और इस निर्णय को हम सच करेंगे हमारे गाइडलाइंस के द्वारा और आपकी मेहनत। मैं myself असिस्टेंट प्रोफेसर युवराज टेमरे, MSc B.Ed, also working as a training officer and faculty for biology। पिछले 20 साल से मैं इस फील्ड में अध्यापन का काम कर रहा हूं और एनडीए की अलग अलग एकेडमीज में बॉयज को ये तैयारी कैसी तरह की जाती है और इस तैयारी से कमीशन पोस्ट को कैसे प्राप्त किया जाता है। ऐसे पुराने बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ये डिफेंस के अलग अलग स्ट्रीम्स में कोई कमीशन पोस्ट पे या कोई अभी ट्रेनिंग पे कार्यरत है। फ्रेंड्स, 5वीं से 10वीं कक्षा तक आपने बायोलॉजी, जिसको हम लोग कहेंगे जीव विज्ञान, ये विषय को पढ़ते आ रहे, लेकिन 10वीं के बाद 11वीं 12वीं के साथ जब हमें एनडीए एग्जामिनेशन को पॉइंट करते हुए उसका तैयारी करना है, क्योंकि साथ साथ आपका बोर्ड प्रिपरेशन भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अब ये स्तर में जब हम लोग तैयारी करते हैं वो तैयारी बहुत अलग होती है। एनडीए की एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो भी तैयारी करेंगे वो एकदम अत्यंत सरल और सिंपल होंगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट 10वीं के बाद करियर डेवलपमेंट के लिए जो सपना देखते हैं उसमें डिफेंस सेक्टर में हमेशा बॉयज को यह अट्रैक्शन होता है यूनिफॉर्म का। आर्मी का ऑलिव ग्रीन, एयरफोर्स का व्हाइट, एयरफोर्स का स्काई ब्लू यूनिफॉर्म और इंडियन नेवी का व्हाइट यूनिफॉर्म। कक्षा 10वीं के बाद जब हम लोग कक्षा 11वीं में एडमिशन लेते हैं उसी समय से हमारा 11वीं 12वीं बोर्ड का प्रिपरेशन और उसी के साथ साथ एनडीए का प्रिपरेशन। अब डीएसए में एनडीए के प्रिपरेशन करते समय बायोलॉजी सब्जेक्ट का पार्ट क्या होगा। एनडीए में जो 2 पेपर होते हैं उसमें पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट, इस पेपर में बायोलॉजी इंक्लूड है और बायोलॉजी के जो क्वेश्चन अत्यंत सरल और जनरल साइंस स्तर के होते हैं और ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग सॉल्व कर सके, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है और निगेटिव मार्किंग होने के कारण हमारा जो आंसर है वो करेक्ट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ वेरी करेक्ट आंसर। क्योंकि ये 10 क्वेश्चन है, फिर भी यही क्वेश्चन जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर में हमारे मार्क्स इंक्रीज करने के लिए काम में आते हैं और वो हिसाब से ही आपकी यहाँ पे तैयारी की जाती है। अब ये पूरी तैयारी पूरे सत्र में एक सादे तरीके से किस प्रकार से रिमाइंड करना, किस प्रकार से याद करना, ये प्रैक्टिस सब्जेक्ट बायोलॉजी में मेरे द्वारा की जाएगी और मुझे विश्वास है कि इसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगा। ये ध्यान में रखो कि कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो
बायोलॉजी है चाहे वो मैथमेटिक्स है, हर सब्जेक्ट को हमको उतना ही महत्व देना है, निगेटिव मार्किंग डालना है। अब इसकी तैयारी ये किस प्रकार होगी और बायोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसकी संक्षिप्त माहिती हम लोग जान लेते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान का ज्ञान यह हमें पुरातन काल से मीन्स एंशियंट एज से मिलता है, जिसमें आपने कक्षा 5वीं से 10वीं तक ये पढ़ा होगा कि चरक और सुश्रुत संहिता, वहां से लेके तो अभी तक के रिसेंट जो रिसर्चेस है बायोलॉजी में, जो हमको डाइवर्सिटी इन एनिमल्स एंड प्लांट, एडॉप्टेशन, इवोल्यूशनरी चेंजेस, ऐसे अनेक चीजों के बारे में उसका ज्ञान देता है। सेकेंडली, बायोलॉजिकल साइंस ऑल्सो रिलेट्स विथ इकोनॉमी ऑफ कंट्री एंड वर्ल्ड। बायोलॉजी का जो नॉलेज होता है किसी देश की या विश्व की जो विकास दर है उसके ऊपर निर्भर करता है, जैसे कि क्रॉप का प्रोडक्शन होना, वैक्सीन्स का प्रोडक्शन होना। इस तरह से अनेक देश इस नॉलेज के द्वारा ये विकसित हुए हैं। मानव को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियन, बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज हो गई। कहीं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये सारा का सारा ज्ञान डे टू डे एक्टिविटीज में हमें काम में आता है। दूसरी चीज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ड्यू टू द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उसी तरह समाज में मोरल वैल्यूज को बढ़ाने में जीव विज्ञान का नॉलेज ये काम में आता है। सबसे महत्वपूर्ण, एनडीए की एग्जाम में जो तीसरा पार्ट होता है, तीसरा पार्ट जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उस मेडिकल टेस्ट में जो सक्सेस है वो पूरा का पूरा सक्सेस डिपेंड करता है आपके नॉलेज के बारे में अबाउट द ह्यूमन बॉडी, जिसके कारण मेडिकल टेस्ट में ऑप्टिमम मेजर्स कितने मेंटेन होना चाहिए। कोई भी अगर बॉडी में डिफॉर्मिटीज है, शरीर में कोई कमतरता है, उसको किस तरह से विकसित करना है, तो ये सारी चीजें ये बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट थिंग कि इस विषय को सिंपल वे में कैसे समझना है। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ये ह्यूमन बॉडी में 8 से 10 मीटर लंबी होती है और शुरू से लेके तो आखिरी तक अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अब वो पार्ट्स थेरोटिकली अगर उसको पढ़े तो बहुत लॉन्ग होंगे, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अब ये इतने सारे नाम, लेकिन वो भी सीक्वेंस में होना चाहिए। इसको किस तरह से याद रखेंगे? अगर यही जो वर्ड्स है, माउथ का M, बकल कैविटी का B, इस तरह हर एक शब्द के हमने पहले वर्ड को कर लिया, जैसे MBPO, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, S, स्टमक, SI, स्मॉल इंटेस्टाइन, LI, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट A फॉर एनस। मीन्स आपने MBPO, S, SI, LI, A ये ध्यान में रखा। आप पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्वेंसली लिख सकते हो। दूसरी चीज, डाइजेशन प्रोसेस IDAAE, जिसमें हमको पूरी डाइजेशन प्रोसेस को ध्यान में रखना है। तो इसको किस तरह से ध्यान में रखना? I फॉर इंजेशन, D फॉर डाइजेशन, A फॉर
assimilation, A for absorption and E for egestion, मीन्स कंप्लीट डाइजेशन प्रोसीजर इसमें आ गई। तो ऐसे बहुत सिंपल और इजी तरीके आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे। उसी प्रकार ये सब्जेक्ट को हम लोग जब पढ़ते तो इतनी वास्ट थ्योरी पढ़ना और उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको याद करना बहुत कठिन काम है। तो हमेशा ज्यादा थ्योरी पढ़ के उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको शॉर्टलिस्ट कैसे करना, लेबल डायग्राम किस तरह से बनाना, जो शब्द की हार्ड स्पेलिंग है, कठिन स्पेलिंग है, उसको किस तरह से याद करना। तो ऐसे बहुत से सिंपल वेज ये आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, जिससे ये आसानी होगी कि आप इसमें 100% सक्सेस पा सके। क्योंकि ये सब्जेक्ट में क्वेश्चन कम है, लेकिन यही क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अगर वो रॉन्ग होते हैं तो उसको रिप्लेस करने में काम आते हैं। मेरे द्वारा दी गई ये संक्षिप्त इंफॉर्मेशन आप सबको समझ में आई होंगी। आप सभी का जो भी स्टूडेंट नए इसमें डिफेंस सर्विसेज एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।